प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी कुछ दीगर मामलात पर। जैसे इससे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि जो इस वक्त मुल्की मजमूई सूरत हाल है, ख़ास तौर पे सैलाब के बाद की, इस हवाले से बात करना वक्त की ज़रूरत है। और अब हर तरफ आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यही कुछ मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं। साथ साथ हम जिस जगह रहते हैं इस बिलखुसूस सिंध सूबे के अंदर, वहाँ की जो सूरत हाल है पहले भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी और यहाँ पे भी तबाहकारियों का सिलसिला एक बड़े तवील अरसे से जारी है और उसके असरात आपको जा बजा नज़र आते हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि पैगामात की जो नौइयत है वो बड़ी मुनफरिद है, बड़ी मुख्तलिफ भी है। लोग कुछ ऐसे मामलात की निशानदेही कर रहे हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि सारे मामलात तो टीवी के ऊपर बैठ के नहीं डिस्कस किए जा सकते, मगर ये कि जो कुछ हो रहा है यकीनन उसके ऊपर सबकी नज़र है। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद फिर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब ज़फ़र खान साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तज़कियाकार की हैसियत से उनको हम यहाँ पर दावत देते हैं और आज भी सुबह के वक्त उनको हमने मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब आमिर रफ़ी साहब, और एक जाना पहचाना नाम है बिज़नेस के हलकों में और अपनी सी बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ब्रांड है उसको मजबूत किया जाए। ये भी वक्त की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मुल्की सियासत के ऊपर और माशी सूरत हाल दोनों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आमिर भाई को भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बड़ी नवाजिश आमिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ज़फ़र साहब, सूरत हाल आपके सामने, मज़ीद मैं इसमें क्या इजाफ़ा करूँ कि जैसे मैंने कहा कि तबाहकारियाँ जो सैलाब की वजह से हो रही हैं ये तो एक मामला है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तबाहकारियाँ मेरे ख्याल में 18 साल तो ये हो गए, उससे पहले भी सिलसिला जारी था, कभी रुका नहीं। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए कोई ऐसा वक्त था एक जब हमने देखा कि सूरत हाल में बेहतरी आई, मगर उसके बाद से सिलसिला ताहाल जारी है। तो पहले तो चाहूँगा ज़रा इस मामले पर मौजू पर गुफ्तगू कर ली जाए कि जो नुकसानात हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि जिस ज़माने में मैं और आप मौजूद हैं इस वक्त, खुशकिस्मती से कि यहाँ पर कि जो सैलाब की आमद है वो किस वक्त होगी या बारिशें किस वक्त तक हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ों की पेशगोई की जा सकती है। मगर उसके बावजूद जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इस पर आप ज़्यादा बेहतर तौर पर तज्ज़िया और तबसरा कर सकते हैं। क्या देख रहे हैं, ज़रा चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, असल मसला हमारे मुल्क का जो है ना, वो बैड गवर्नेंस जी और मिसमैनेजमेंट है। बहुत खूब। और इसकी वजह से आप ये देखें कि जो मसाइल 75 साल पहले और 78 साल पहले थे, आज भी वो उसी तरह से मौजूद है, बल्कि बाद मसाइल तो ऐसे हैं कि जिनमें इजाफा हो गया। बेशक बेशक ऐसा ही। यानी जबकि आप ये देखें कि हमारे बाद भी जो ममालिक जिनको हमने यानी सपोर्ट दी, मैं आज इत्तफाक से एक वो सामने आ गया था फेसबुक पर PIA के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि एयर माल्टा यूरोप का सबसे छोटा एक मुल्क है, और कह रहे हैं कि इस एयर माल्टा को यानी तश्कील देने में, इसको बनाने में उस वक्त यूरोपियन कंपनियों तक ने जो है ना और एयरलाइनों तक ने जो है वो बिड दी थी, लेकिन PIA की मंजूर हुई और PIA ने ऐसी एयरलाइन बना कर दी कि जिसका जवाब नहीं, और आज तक वो लोग इस बात को मानते हैं और तस्लीम करते हैं। तो देखिए, हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सलाहियत ऐसी है कि अब जो है वो आप देखें कि वो यहाँ से नौजवान मायूस होकर और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जाकर वो अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहा है, पेश कर रहा है, और वहाँ पर बड़े बड़े कारनामे जो है वो यानी हमें पढ़ने को मिलते हैं कि ये हो गया और वो हो गया ना। लेकिन हमारे यहाँ पर नाला पहले दिन जहाँ गिर रहा था, मुल्क के अंदर के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो आज तक पर नाला वहीं गिर रहा है ना। और जो भी आए, हुकूमत किसी की आ जाए, तब्दील हो जाए, और जो है वो एक पार्टी और दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी, लेकिन हालात जूं के तू रहते हैं। आवाम कभी किसी से उम्मीद लगाती है, कभी किसी से तवक्को बांधती है, कभी किसी से आस रखती है, लेकिन जो है वो उनके हालात तो शायद बदल जाते हों जी, लेकिन आवाम जो है ना वो बेचारी जो है ना वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है ना उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आज भी हम वही सेवरेज और गटर और पानी, मीठे पानी की सप्लाई और जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल और पता नहीं किस किस तरह के मसाइल में, तालीम और सेहत और ये वो आप देखें ना। और जो सरकारी इदारे
सरकार एक तो बरियुज़िम्मा हो रही है अब सारी अपनी जो है ना, जो भी वो आवाम को सहूलियात देने के लिए उसने जो इदारे कायम किए थे, वो तो सब के सब जो है वो अब सहूलियात के बजाय वो बोझ बन गए। बोझ बन गए। बहुत अब मैं किस किस इदारे का नाम लूँ ना, क्योंकि वो सब बोझ बन गए और आवाम को सहूलत देने के बजाय उनसे वो जो है ना, वो बस माल खींचने के चक्कर में तो रहते हैं। हर एक जो किसी भी ओहदे पर आ जाता है, किसी जिम्मेदारी पर आ जाता है, तो वो ये समझता है कि बस अब मैंने यहाँ से इतने अरसे में जो मेरी सर्विस है वो कितना कमाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि चलो भाई कोई जो है वो डिलीवर भी करे, कोई वहाँ पर जो है वो मेहनत करके कुछ बेहतरी भी करे, अपना नाम भी कमाए कि भाई फलाना अफसर था या फलाना ब्यूरोक्रेट था तो उसने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो देखो काम किया और वो आज तक उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं ना। तो ये बड़ा अलमिया है बस हमारा ना। तो इसलिए आप देखें कि अब ये जो बारिश और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, ये सैलाब तो चलें अब KPK और पंजाब में जो है वो आया है और हम देख रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से, और हाँ जो है वो उसके ऊपर तो बात मैं करूंगा, लेकिन उससे चंद दिन पहले कराची में जो बारिश हुई और कराची जिस तरह से मफलूज हुआ और जिस तरह से कराची का एक एक फर्द रात गए तक रोडों पर पानी में जो है खड़ा हुआ था, जो कमर कमर तक उसके पानी था, और उसके अंदर जो है वो अपने बंद मोटरसाइकिल या बंद गाड़ी को खड़ा करके, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अगर 10 मील दूर भी रहता है, 15 मील दूर भी उसकी रहाइश है या उसकी आबादी है, तो वो वहां तक उसी पानी के अंदर पैदल जाए। कोई मुतबादिल और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि भाई ये एक रोड जो है वो चलो बंद हो गया है, दूसरा रास्ता खुला हुआ है, तीसरा खुला हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल। और यानी शहर ऐसा मफलूज कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो ये हमारे यहाँ बारिश के बाद हुआ ना। अच्छा, मैं इसमें मिसाल दूंगा हज की। देखिए पहले हज के ऊपर आपने देखा था कि तवातर से हादसात होते थे कि भैया ये रमी के दौरान हादसा हो गया, ये खेमों को आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वो जब हज होता है तो वो उनकी जो भी टीम है, उनके जो भी जिम्मेदार हैं, वो ये देखते हैं कि कहाँ पर जो है कमी रही, कहाँ जो है वो बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है मामलात को, और आइंदा साल आने से पहले पहले वो वहाँ पर उसको यानी बेहतरी करते हैं, उसके लिए लाहे अमल बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, अमल दरामद करते हैं ना। हमारे यहाँ तो आप देखो अगर नागन चौरंगी जो है वो उस पर पानी खड़ा होता है तो वो सालों से यही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि इसको ठीक कर लें, इसको बेहतर कर लें। अगर जो है वो शारे फैसल जो VVIP जो है कराची कहलाता है यानी रोड कहलाता है, आप देखें क्या हाल हुआ है, किस तरह से मफलूज हुआ है। और जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे बस जो है वो यहाँ पर कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये तो अगर मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं ये अगर काम ना करें तो हुकूमत जो है, मैं तो समझता हूँ कि लोग जो है शायद तब इस बात का कोई इम्कान है कि वो हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़े और कोई जो है वो यहाँ पर कोई इनकलाब बर्पा करते हैं, लेकिन अभी तो जो है वो कुछ नहीं है, कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ये हकीकत है। अभी सब पहले तो मैं चाहूँगा जो सूरत हाल है इसका थोड़ा जायज़ा लिया जाए, यहीं से सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि शहर कराची के अंदर आपके भी एक टाउन की जिम्मेदारियाँ आप देखते हैं, मामलात को देखते हैं करीब से, जो कुछ हो रहा है, वसाइल का रोना है हर जगह। मगर ये जो कुछ हुआ बारिशों के अंदर, ख़ास तौर पे शहर कराची की अभी बात हुई, जो मुख्तसर सी बारिश हुई है, इससे पहले 7.5 मिनट की बारिश और उसके बाद एक, मेरे ख्याल में अगर उसका कुल तखमीना लगाया जाए तो कुछ 2.5 घंटे या 3 घंटे में जो शहर का हाल हुआ जा बजा आपको इस वक्त भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। तो फरमाइएगा ज़रा सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे इसकी दवा की जाए, ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। सलाब की बात तो मैं बाद में करूँगा, फरमाइएगा। जो दवा की जफर भाई ने बड़ी अच्छी बताई है। बेसिकली तो देखें, होता ये है कि हम अपने गुजरे हुए कल से या आज से कुछ सबक लेना चाहें और आइंदा कोई बेहतरी लाने की कोशिश करें, सबसे पहले तो उस विल की ज़रूरत है जो उसकी कमी नज़र आती है। ठीक है। बल्कि ऐसा नज़र आता है कि इस शहर का कोई वली वारिस नहीं है। ठीक है। और इस सारी सूरत हाल में बिज़नेस कम्युनिटी तो बहुत परेशान है।
आप ये देखिए, ये बारिश हुई, लोग ट्रैफिक में जाम हुए, बच्चियों को परेशानी हुई, ख़वातीन को परेशानी हुई, बुज़ुर्गों को हुई घरों पे पहुंचने भी, मगर इसके साथ साथ आप ये देखिए लोगों की दुकानें जो हैं वो पता बह चला गई पानी में। करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, दुकानों के अंदर चला गया, गोदाम के अंदर चला गया, अरबों रुपए का वो नुकसान हो गया, कारोबार बंद रहा अगले दिनों तक। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस शहर की और इस मुल्क की जारी बात है सनत को, इस मुल्क की तिजारत को जो है वो नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरा ये कि एक अलमिया ये है कि इस शहर के अंदर जो है वो इतनी सारी अथॉरिटीज़ हो गई हैं कि लोग भी परेशान हैं, और एक ऐसा लगता है कि जैसे चूचू का मुरब्बा बन गया है कि जी वो 50 से ज़्यादा तो कंटोनमेंट के इलाके हैं जी, वहाँ के बल्दियाती काउंसलर्स होते हैं, वहाँ अलग इलेक्शन होता है, कुछ विफाकी इदारे हैं यहाँ पर, आपका पोर्ट कासिम अथॉरिटी से लेकर और सारी दीगर चीज़ों से लेकर के जिसको विफाक देखता है, फिर सूबाई इदारे हैं, फिर कराची है। तो एक इस शहर के अंदर जो है कोई एक अथॉरिटी नज़र नहीं आती जिसका बड़ा फुकदान है। इसके नतीजे में होता क्या है कि वो जो लाखों मुलाजमीन हैं जो कि इस कामों पर मामूल हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सीएम्स हैं, AEE हैं, सारे ओहदेदारान हैं, और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम होती है, तो वो हमें नज़र नहीं आता वो किधर काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि इस शहर का हाल तो गुज़िश्ता कल से बहुत ज़्यादा ख़राबी हमें मिलता है हमेशा। और बज़ाहिर अभी आप देखें, थोड़े से अभी आप आते हुए देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के चालान के लिए जो 5-5 लोग एक साथ खड़े होंगे, मगर जैसे ही ट्रैफिक जाम होती है कोई एक ट्रैफिक वाला कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता यहाँ पर। तो एक ऐसा लगता है इस शहर को बिल्कुल लूटने के लिए, इस शहर को नोचने के लिए जो है ना सब तैयार हैं। अच्छा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक अलमिया है कि वो बजाय इसके कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, चाहे वो हज़्ब इक़्तिदार की हैं, हज़्ब इख्तिलाफ की, अब वो भी जो है आप देखिए शहर की हालत ये पहुंच गई है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो है ना एक एक गटर के ढक्कन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं कि जी ये आपका गटर का ढक्कन लग रहा है, ये आपकी एक लाइट लग रही है। ओ भाई, ये सब इदारों के करने का काम है, आप तो उनकी लगामों को जो है वो कसें, आप जो है उनसे काम लें, बजाय इसके कि वो एक क्या कहते हैं पौधा लगा दिया तो उसकी भी फोटो खिंच रही है, एक जो है वो सड़क बना दी तो उसकी भी जनाब अली वो MNA आपका MPA जो है वो लेजिस्लेशन के लिए वहाँ गए हैं, उन्होंने आवाम के लिए क्या सहूलतें पास करी। और वो जो जफर भाई ने की बात करी, सेहत, तालीम, ये सब तो कहीं ऐसा लगता है कि वो जो सारे लोग पीले स्कूल के पढ़े हुए थे वो सब तो बिल्डिंगें फारिग हुई हैं इस वक्त। मगर आपको हैरत होगी कि एक बहुत बड़ा बजट तालीम के नाम पर, चाहे वफाक से लेकर, सूबे से लेकर और इस शहर तक जो है वो होता है, और पता नहीं कहाँ जाता है वो। उसके नतीजे के अंदर हमें कहीं तालीम नज़र नहीं आ रही है। यही हाल सेहत का है, लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं, अस्पतालों में आज भी बेड नहीं मिलते। तो इस शहर के साथ तो वो बुरा हाल हो रहा है कि इसकी तिजारती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं, और फिर अमन व अमान की सूरत हाल आप ये देख लीजिए, हर आदमी अपने आप को गैर महफूज समझता है, चाहे वो कितना ही महफूज क्यों ना चले जाए। अभी हाल ही में मैं पंजाब के दौरे से आया हूँ, सियालकोट और सब जगह आया हूँ। देखें, ये कुदरती आफात सब जगह आती है ना, बिल्कुल, यानी आदमी जो है वो ज़लज़ला जैसा आता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हम आसपास भी देखते हैं, अफगानिस्तान में भी आया है, अल्लाह ताला वहाँ पर भी रहम करे, और बाकी सब जगह भी आती है। मगर होता ये है कि इस सारे डिजास्टर के बाद ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है, ये जो क्लाउड बस्टिंग होती है, उसके बाद रेस्क्यू अमल क्या कर रही है रियासत, ये इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही। तो हमें नजर ये आता है कि बिल्कुल वो तो ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो इस वक्त माइंडसेट है ना, यानी मैं तो खास तौर पे आपको कहूँगा सिंध का भी माइंडसेट और शायद पूरे मुल्क का ही हमारा ऐसा माइंडसेट है कि हम इंतजार करते हैं कि कुदरती आफात आए और ये फिर हमारा सीजन और धंधे का टाइम होगा, ये इमदादें आएंगी, ये फंड पास होंगे, और वो तमाम इमरजेंसी फंड, यानी यहाँ पर भी अगर आप बल्दिया से लेकर सब जगह देखें तो एक रेन इमरजेंसी का फंड होगा, एक मुहर्रम का फंड होगा, एक रबीउल अव्वल का फंड होगा, और वो फंड करोड़ों अरबों रुपए जो है उसके अंदर खपा दिए जाएंगे और उसकी कोई हिसाब किताब नहीं होगा क्योंकि वो खर्च करने हो पैसे। तो ये जो है ना हमारे यहाँ सारी जो है ना जिसको कहते हैं ना जवाबदेही का कोई एहसास नहीं है, टोटली मिसमैनेजमेंट है, खास तौर पे इस शहर के अंदर। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर लगे हुए जो पैसे भी लग रहे हैं, वैसे तो एक बड़ी बात है इस शहर को उसका हक नहीं मिल रहा, मगर जो लग भी रहे हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए नजर नहीं आ रहा है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो जाता है, और जो करप्शन से बच जाता है तो अगर मैनेजमेंट भी ठीक हो जाए तो भी नजर आ जाए कुछ, तो वो मिस मैनेजमेंट नजर आती है। और लोग जो है वो बजाय इसके कि सरकारी मुलाजिमीन को जवाबदेह बनाएं, उनको जो है वो लोगों के लिए आसानी की सहूलतें पैदा करवाएं, वो सरकारी मुलाजिमीन जो है 3-3, 4-4 बजे तक और हफ्तों तक नहीं आ रहे होते और तनख्वाहें पूरी ले रहे होते हैं, ओवर टाइम ले रहे होते हैं, और वो सरकारी और हमारे जो है वो सियासी जो है वो एक दूसरे के मुकाबिल जो है वो चीज़, ये तो मेरा काम था, ये तेरा काम था, ये उसका काम था। इस शहर के लिए बिजनेस कम्युनिटी समेत सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और एक आवाज़ बननी पड़ेगी,
और मैं कहता हूं कि जितने भी इस वक्त चाहे फेडरेशन के इदारे हैं, चाहे कराची चैम्बर है, चाहे दीगर हमारी इलाकई तंजीमें हैं, उन सबको एक चार्टर बनाना पड़ेगा शहर के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। और ये वरना ये शहर जो है ना, ये बिल्कुल जंगल का समा पैदा कर रहा है। तो अब आइंदा कोई इंडस्ट्री लगना और इंडस्ट्री को यहाँ चलना एक बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। इसकी बनिस्बत दीगर शहरों में सूरत हाल निस्बतन यहाँ से बेहतर है। अभी मैं इन ट्रांसपोर्ट का हाल आप ये देखें, यहाँ का मजदूर जो है वो तो इंसानों की तरह सफर नहीं करता है। बिल्कुल सही। या तो चिंची रिक्शे हैं या मोटरसाइकिलों के खड्डे हैं सड़कों के, वो उसके ऊपर सफर करता है। आप मुल्तान चले जाएं, कराची से कहीं ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट वहाँ मौजूद है। लाहौर की तो बात ही क्या है जनाब अली, हर तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इस्लामाबाद, सियालकोट, पिंडी, दीगर जगह चले जाएं, आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई इंसान रहते हैं, कोई यहाँ की लेबर है, मजदूर है, आवाम है जिसको सफ़र करना होता है। मगर यहाँ कराची के अंदर तो ऐसा हैपोजिट वे है कि समझ नहीं आता कि किस तरह ज़िंदगी गुजारें और किस तरह आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है ज़फ़र भाई, किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर जगह एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, मुनासिब बात है, वक्त की ज़रूरत है, ठीक है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि अगर इससे अफाका हो जाएगा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही लोग सारा निज़ाम अगर इनसे चलाने की कोशिश की जाए, मिसाल के तौर पर, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर अभी एक बात इसलिए कहनी होगी कि ये ना करना भी बड़ी ज़्यादती होगी। अब ये जो आपके सिंध के अंदर जो वज़ीर हैं, मुशीर, एक फ़ौज, ज़फ़र मौज, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इनसे आप कोई भी चीज़ चलाने की कोशिश करेंगे, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकता है? मेरा ऐसे ही एक सवाल है, अगर यही जो इंतज़ामिया मौजूद है अगर इसके ज़रिए आप चला लें, चाहे उसकी शक्ल कोई भी हो, नतीजा क्या निकलना है? देखें, असल में आपने सिंध की बात की, तो यहाँ तो वाक़तन जो है वो ज़्यादा बैड गवर्नेंस है। यहाँ पर तो ज़्यादा बुरी सूरत हाल है दूसरे सूबों के मुकाबले में, और उस पर शायद उस तरह से तवज्जो भी नज़र नहीं आती कि कोई तवज्जो दी जा रही हो कि इन मसाइल को किस तरीके से कम किया जाए। कोई लिस्ट हो सामने कि भाई ये नंबर 1 मसला, नंबर 2, नंबर 3, 4, और जो है इसको किस तरह से हल करना है, किस तरह रिजॉल्व करना है, क्या होना है। एक तो ये तो है ही मसला। दूसरा मसला फिर यहाँ पर यह है कि आप देखें जो इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम का जो मामला है ना, पहले तो ये बहुत कहा जाता था कि जी वो मरकज़ ने सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं, लेकिन अब सूबे क्या कर रहे हैं, वो भी इख्तियारात को जो है वो अपनी उसमें जो है सब जो है समेट के बैठ गए, और वो भी नीचे जो है वो सिटी गवर्नमेंट्स को या जो भी इस तरह की जो बल्दियात हैं उन तक को देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके ऊपर एक खींचातानी है। होना तो ये चाहिए था कि भाई इलेक्शन हो गया, जो भी हो गया, उसके बाद अब जो भी जिस शहर के अंदर जो भी लोग हैं वो आपस में बैठे हैं, और बैठकर जो भी बकिया स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी आमिर भाई आपके सामने बात कर रहे थे कि जो स्टेक होल्डर्स दीगर भी हैं, दीगर जो यानी इदारे हैं यहाँ पर, फेडरल या जो है वो सियासी जमातें या जो है ताजिर और सनतकार, और जो वाक़तन जो है यानी उनका भी सब इस हवाले से जो उनकी इंडस्ट्री भी सफ़र करती है, उनका बिजनेस भी सफ़र करता है, और बाद औक़ात तो ऐसा लगता है कि ये सारे हालात हैं ही इसीलिए कि ये अब दूसरे शहरों का रुख करें, ये दूसरी जगहों पर जो है तवज्जो दें। अब यहाँ तो जो है वो कोई इंडस्ट्री लगाने और कोई यहाँ पर जो है इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस अब यहाँ तो जो हो गया वो हो गया ना। तो उनको ऑन बोर्ड लेकर और उसके ऊपर कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि किस तरह से मामलात को किया जाए। लेकिन वही मुझे लगता ये है कि खींचातानी और गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है हर एक तरफ से, कम या ज़्यादा जो है ना। तो जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब तो काम का वक्त है, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो आवाम भी पूछेगी और आप भी बताएंगे कि किसने क्या किया, यानी इस शहर के साथ या इस सूबे के साथ या इस मुल्क के साथ जो है। तो दूसरा मसला ये है। अच्छा, तीसरा फिर ये है कि यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि जो 2 नंबर जो लोग हैं ना, उनको ज्यादा अहमियत हासिल है। 1 नंबर लोगों को तो यानी उनको उस दौड़ से पहले ही छाट दिया जाता है। बहुत खूब। हाँ, राइट लेफ्ट करके। और वो जो 2 नंबर हैं तो वो जो है वही उनको इस रेस के लिए और इस दौड़ के लिए उनको जो है वो चुनाव नहीं को जाता है। क्या कहने
बहुत खूब, बिल्कुल ठहराया जाता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, यानी राइट मैन राइट जॉब वाला जो वो है यहाँ कहीं भी नहीं लागू नहीं होता, कहीं लागू नजर नहीं आएगा। होता। बिल्कुल ऐसा ही अब जो है वो आप किसी यानी जो है वो डॉक्टर को और उसको जो है वो आप समझ लें कि उसको इंजीनियरिंग के किसी इदारे का जो है वो सरबराह बना दे तो वो क्या करेगा। ऐसे ही। तो ये वाला मसला यहाँ पर बहुत ज्यादा है जिसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो तवज्जो ही दूसरी चीजों पर दी जा रही होती है कि मेरी पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कैसे बढ़ाना है, उसका अफसर कैसे लगाना है, उसका सेक्रेटरी जो है किस तरीके से करना इदारों है में कैसे मेरे और पंजे किस मजबूत तरह हो से जाए। ग्रिप अपनी मजबूत करनी है। बाद लोग जो है वो पार्टी के हिसाब से सोच रहे होते हैं, बाद लोग लिसानी हिसाब से सोच रहे होते हैं, बाद दीगर दूसरे हवालों से जो है वो सोचकर उसी पर मैनेज कर रहे होते हैं। ऐसा ही। अरे बंदा खुदा, यानी जो हाँ आपको जिम्मेदारी मिली है जिस शहर की, जिस मुल्क की, जिस सूबे की, जिस जगह की भी, असेंबली की, सेनेट की, सूबाई असेंबली की, वहां आप अपने हिस्से का काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, वो नजर नहीं आता। अगर मामला को बेहतर करना है तो फिर हमें इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देनी होगी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, हर शाख पे जो है वो उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो ये वो वाला मामला है ना। तो इस वजह से, वरना मैंने आपसे कहा कि इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ के ताजिर हों, यहाँ के सनतकार हों, यहाँ के तलबा हों, यहाँ के असातिज़ा हों, यहाँ के जो है वो दीगर जो भी लोग हैं IT एक्सपर्ट्स हों, ये हों वो हों, सब अपने अपनी जगह पर बासलाहियत है, लेकिन उनके पास मौके, वो ये समझते हैं कि हमारे पास आगे बढ़ने के मौके नहीं है और वो इस मुल्क से बस राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, बिल्कुल सही, जो मेरिट के ऊपर पूरा होता है, एक नंबर लोग जो हैं जिनको आपने कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ जी। बिल्कुल, ये वो लोग वाकई एक नंबर लोग हैं जो मेहनत पे यकीन रखते हैं और जो चाहते हैं कि अपना काम करें, मगर उनको क्योंकि मौके नहीं दिए जाते, तो यही वजह है जिसकी अभी यहाँ पे निशानदेही की गई। गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हमारी गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, उनके जो अमूमी मसाइल हैं, सैलाब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, साथ साथ ये इंतज़ामी मामला बिलखुसूस सिंध सूबे के अंदर, उस पर हम बात कर रहे थे। आमिर रफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं ज़रा उनसे इस बारे में बात करना चाहूँगा। पहले तो ये कि ब्रांड के हवाले से जो कोशिश और काविशें जारी थी वो किस हद तक जो है वो कामयाब हुई हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए कि एक बहुत बड़ी कोशिश है, जैसे भी बात कर रहे थे, कारोबार तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, ना चाहते हुए ये बात कहनी होगी। ताम ये कि आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ब्रांड्स को ज़िंदा किया जाए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो आपने इवेंट कराया था, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए कि फ़ीडबैक कैसे रहा। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें कि अपने ब्रांड के हवाले से लोगों का क्या फ़ीडबैक था। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और ऑलवेज़ आप इनकरेज करते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स को और उसकी प्रमोशन के हवाले से। तो इसकी तो पूरी रुदात कई दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मगर मैं इस वक्त ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इन नामसाइद हालात के अंदर जो है वो जो टास्क लिया कि हम अपने मुल्क के फॉरेन रेमिटेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो सके और हम एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जा सकें। वो उसी तरह है कि हम अपने ब्रांड्स के अंदर खुद निसारी पे जाएं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो और इंपोर्ट्स जो है कम से कम होंगी, तो हमारे जो है ये डॉलर का जो मसला है वो भी किसी हद तक जो है वो कम हो सके या दूर हो सके। तो इस सिलसिले में मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो, अब मुझे आज कोई बहुत ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान भर में हो रहा है अब इसके प्रोग्रामात, और ख़ास तौर पे कराची ने इनिशिएटिव लिया था। और अभी रिसेंटली जो है 14 अगस्त को लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, पहला वहाँ का लाहौर का मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो हुई है, और मोहतरम हाफिज़ नईम उर रहमान साहब और बिज़नेस कम्युनिटी की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लोग, चैम्बर के लोग और पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं एजाज तनवीर साहब, उन्होंने उसकी इफ्तिताह भी किया। और इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि उसके अंदर जो है वो न सिर्फ ये कि आपके लीडिंग ब्रांड्स शामिल थे,
बल्कि आपके मुल्क के एसएमईज भी उसके अंदर शामिल थे। वुमेंस का पवेलियन वहाँ मौजूद था, और न्यू एंटरप्रेन्योर के हवाले से आपकी यूथ जो पढ़ के आ रही है वो किस तरह बिजनेस आइडियाज़ को अपनी सेल कर सकती है, तो ये भी बड़ा अच्छा वहाँ पर मैंने देखा। और अब इस लिहाज से अब मैं कराची के अगर इवेंट की बात करूं तो इंशाल्लाह जनवरी में 3-4 जनवरी को कराची में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और पूरा एक्सपो सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा बुक किया है। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो है वो लोकल ब्रांड्स के हवाले से एक्सपो होगी, कि जिसके अंदर जहां एक 3-4 लाख लोगों का फुटफॉल इसके अंदर आएगा, और ज़ाहिर बात है रमज़ान के करीब भी होगा, तो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने ब्रांड्स को मुतारिफ़ कराने के लिए। वहीं आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं या कराची में हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस एक्सपो के अंदर हम जो एक एड ऑन करना चाह रहे हैं वो B2B है। तो पाकिस्तान भर में आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैच मेकिंग कराई जाएगी कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, दीगर शहरों में, इसी तरह दीगर शहरों के जो ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ आकर जो है मैच मेकिंग कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो यहाँ पर तलाश कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। न सिर्फ ये कि खुद B2C एक बहुत बड़ी सेल क्रिएट होती है, और ट्रिलियंस के हिसाब से यहाँ पर जो है वो उस वक्त जो है बिजनेस वॉल्यूम होता है 2 दिनों के अंदर, और सुबह 10 से रात 10 ये चलती हैं। तो इस हवाले से जो है वो अवार्ड सेरेमनी भी है, दीगर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, जो इंशाल्लाह ताला IT के हवाले से जो है इस दफ़ा हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि लोग अपनी चीज़ों को जो है वो IT को एज ए टूल के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करें, AI को कैसे इस्तेमाल करें अपने बिजनेस के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी ये लोकल ब्रांड्स की एक्सपो होने के लिए जा रही है, जिसके अंदर हम जो है एक्सक्लूसिव लाउंज बना रहे हैं। हमारी जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनके लिए लाउंज बन रहा है, पूरा एक पवेलियन बन रहा है एक अलग से। इसी तरह डिफरेंट हॉल्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आपका जो है फूड सेक्टर पूरा जो है उसके लिए एक अलग हॉल है। इसी तरह आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, आपके जो होम डेकोर है, आपका जो कॉस्मेटिक्स है, बहुत सारी कंपनियां इस वक्त आ गई हैं, तो उनके हवाले से भी जो है वहाँ पर आपको मुख्तलिफ पवेलियन मिलेंगे। इसी तरह हमारा वुमेन पवेलियन जो हर दफ़ा होता है इंशाल्लाह ताला वो भी मौजूद होगा, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ को ऑब्लाइज करने के लिए सब्सिडाइज्ड जो है वहाँ पर पवेलियन बनाती हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो जारी रहेगा सिलसिला, बल्कि पहले से ज़्यादा होगा। और एक नई चीज़ ये कि इंटरनेशनल पवेलियन भी इंशाल्लाह ताला हमारी इस एक्सपो में इस दफ़ा बन रहा है। तो उसके अंदर दीगर ममालिक से लोग भी आ रहे हैं, दीगर शहरों से भी लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा कलरफुल इवेंट होने के लिए जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स बनाने की जो एक स्टोरी है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो एक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। और मैं कराची हाइट्स से कहूँगा कि जिस तरह पहले भी वो फैमिलीज़ के साथ एक बहुत बड़ी तादाद में लाइनें लगी हुई होती हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी 3 और 4 जनवरी को जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस तरह का इवेंट होने के लिए जा रहा है। लोगों के लिए जो है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। शॉपिंग के हवाले से भी बहुत डिस्काउंट्स ऑफर्स कर रही हैं कंपनियां, बहुत सारी प्रमोशंस हो रही हैं उसके अंदर। तो आप हाउस होल्ड से लेकर, आप इस मुल्क में लोग कह रहे हैं किस तरह हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप इस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि इस वक्त आप जो भी कुछ अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपको हम अल्टरनेट ब्रांड्स देंगे वहाँ के, किस तरह आपका सरमाया जो है वो आपके मुल्क में इस्तेमाल हो, वो यहीं की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो, उसका रेवेन्यू भी यहीं पर ही रहे, और वो उसकी इंडस्ट्री फिर यहाँ इन्हांस हो सके, बजाय इसके कि इम्पोर्ट्स के ज़रिए हमारे जो है डॉलर्स बाहर जाएं और हमारी जो इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा ना पहुँचे उसके नतीजे में। उससे अलग रकम हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप टूथपेस्ट से लेकर, साबुन से लेकर, फ्रेग्रेंस से लेकर, अब आजकल जो है लोगों ने माशाल्लाह बहुत इसके अंदर कोशिश करी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो लोग जो कल जो है कोई बगैर नाम के कारोबार करते थे, आपको हम दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ताला किस तरह उनकी सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ी है, और वो उन्होंने अपने आप को जो है किस तरह ब्रांड रिकग्नाइजेशन के अंदर आ गए हैं, और कराची के और दीगर शहरों के मॉल्स के अंदर जो है उनकी आउटलेट्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक सक्सेस स्टोरी होगी, और वो लोग जिनके पास सरमाया कम हो उनको भी कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। और आपके पास सरमाया नहीं भी है, आपको सर्विसेज बिजनेस से मुतारिफ कराएंगे कि जिसके नतीजे के अंदर आप अपना कारोबार जो है वो आगाज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब।
ज़फ़र भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल अब तकरीबन अपने अख्ताम तक पहुंच चुका है। मैं चाहूँगा ज़रा आखिर में, जैसे भी हम गुफ्तगू कर रहे थे और एक सवाल कहीं रह गया था इंतज़ामी यूनिट के हवाले से, उसके ऊपर चाहूँगा ज़रा अपनी राय का एक इज़हार करें कि आपके क्या ख्याल में ये मसले का वाक़तन हल है, क्योंकि इसकी अब बाज़ का सुनाई दे रही है, मगर वो भी हमारे यहाँ क्योंकि तमाम चीज़ें मुतनाज़ हो जाती हैं, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, इस दफ़ा भी मुश्किल नज़र आ रहा है। क्या इसके ऊपर आपकी राय? देखें, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो रह जाता अगर आप ये सवाल ना उठाते तो। देखें, इंतज़ामी यूनिट जो है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक तकसीम कार करना या उनमें इजाफ़ा करना या इजाफी सूबे बनाना, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बेहतरी होती है, मैनेजमेंट बेहतर होती है, हालात कार बेहतर होते हैं, लोगों को उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ती है उस हवाले से, तो इसमें तो किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। और जब चारों सूबों में ये काम हो तो फिर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। किसी एक सूबे में ये काम नहीं हो रहा, किसी दूसरे सूबे में ये काम नहीं हो रहा, बल्कि पूरे मुल्क में और यानी सारे सूबों के अंदर ये काम होगा, तो इसको करना भी उन्हीं लोगों ने कि मिलकर मिलजुल के जो असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं, जो यानी जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद हैं, वही ये फैसले करेंगे और करना चाहिए। ये कोई कुरान और हदीस तो नहीं है ना कि जब आप देख भी रहे हो कि जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन तो करनी होगी और जो है नई चीज़ों को लाना होगा कि उसके नतीजे में जो है वो यानी इसको बेहतर किया जाए मैनेजमेंट को। तो मैं तो समझता हूँ कि ये डिबेट बढ़नी चाहिए और इसके ऊपर कोई फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो, आवाम को लड़ाने के लिए हो, उनकी राय तकसीम करने के लिए हो, उनको उलझाने के लिए हो। इसके बजाय इसको तामीरी और अंदाज से जो है वो आगे बढ़ना देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, काश हमारे पास इतना फाम हो कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। बहरहाल चलें, इस सिलसिले के ऊपर जैसा भी ज़फ़र साहब ने कहा कि मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर कोशिश करेंगे मज़ीद गुफ्तगू की जाए। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मौजूद मेहमान ज़फ़र खान साहब का, आमिर रफ़ी साहब का, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए मुख्तसर वक्त में। बहुत सारे मामलात के ऊपर हमने गुफ्तगू की है और इंशाअल्लाह सिलसिला आगे जारी रखेंगे। वक्त यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।